हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है। तो ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो देखते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। आइए कुछ चर्चाएं करते हैं। आपको सबसे पहले इसमें से 3 डेटें जो हैं संविधान के, अगर देखा जाए तो संविधान में 3 डेटें मुख्य रूप से आपको याद करने योग्य हैं इसमें। ठीक है, 3 डेटें क्या हो जाएगी? एक की हो जाएगी आपकी 15 अगस्त। क्या हो जाएगी? 15 अगस्त। दूसरा हो जाएगा आपका 26/11 अर्थात 26 नवंबर। 26 नवंबर। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 26 जनवरी। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। ये 3 डेटें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको बेसिक से मालूम होगा इसमें कि 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। अच्छा, ये आजाद कैसे हुआ था? 15 अगस्त को ही क्यों हुआ था? क्या इससे पहले और स्वतंत्रता आंदोलन नहीं हुए? देखो, स्वतंत्रता आंदोलन इससे पहले भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं, इसके इतिहास में जाते हैं। ठीक है, तो बात है कब की? बात है 1947 की हो जाएगी। 1947 जून 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में इंग्लैंड में इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इसको क्या हुआ कि 18 जून में, याद रखना, जून में ये क्या हुआ? ये पारित किया गया, वहां पर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और 1947 में जुलाई में ही क्या हुआ? इस पर जो ब्रिटिश के जो किंग थे, किंग जॉर्ज, उन्होंने इस पर क्या हुआ? हस्ताक्षर कर दिए। और इस अधिनियम में लिखा था कि भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्यों मनाते हैं हम 15 अगस्त? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। और वो कब प्रस्तुत किया गया? तो जून में किया गया था। ठीक है, और जुलाई अर्थात 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ कि उस पर जो ब्रिटिश का जो राजा था किंग जॉर्ज, उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और उसमें जो अधिनियम पारित था उसमें लिखा था कि भारत को हम 15 अगस्त 1947 को छोड़ देंगे अर्थात स्वतंत्र कर देंगे। समझ में आया? अब देखते हैं थोड़ी सा, ये 15 अगस्त का इतिहास था। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ी 26 नवंबर का। तो 26 नवंबर को देखा जाए तो एक बेसिक सी बात हो जाएगी। 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। आपको लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन क्या वजह थी कि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ अर्थात 2 माह लेट लागू हुआ? ऐसी क्या वजह थी भाई? जब बनकर तैयार हो गया था और संविधान के जो संविधान सभा के सदस्य थे, जितने भी थे, सब हस्ताक्षर करने को तैयार थे। ठीक है, फिर भी लेकिन इसको 2 महीने लेट किया गया। क्यों लेट किया गया? ऐसी क्या वजह थी? तो इसके लिए थोड़ी से जाते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, पीछे के इतिहास में आपको मालूम होना चाहिए कि 31 दिसंबर 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि जो भारत है, भारत को अब स्वतंत्र करना पड़ेगा। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र देश बनेगा। उसमें ये तय किया गया और हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 के अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पीटी नेहरू। किसने की थी? पीटी नेहरू ने की थी। अच्छा, जो पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनका मानना था
कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब हो जाएगा सॉवरन। क्या हो जाएगा? सॉवरन। सॉवरन, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे सदस्य भी थे जो कह रहे थे डोमिनियन रूप से हमें स्वतंत्रता मिल जाएगा, ठीक है। सॉवरन का मतलब क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र चाहे अंतरराष्ट्रीय हो चाहे आंतरिक हो, सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई भी बाहरी देश, कोई बाहरी शक्ति उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ में आया? डोमिनियन है। डोमिनियन के थोड़ी सा हम बैकग्राउंड में देखते हैं, इसकी परिभाषा कैसे होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जून 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम दिया गया, ठीक है। इसमें लिखा था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, जब तक भारत हमारा डोमिनियन राज्य रहेगा। डोमिनियन राज्य, अच्छा राज्य का मतलब ऑलरेडी में राज्य का मतलब किससे हो जाएगा? देश से हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक हमारा जो देश भारत है वो क्या रहेगा? ब्रिटिश का डोमिनियन राज्य रहेगा। समझ में आया? अब डोमिनियन का मतलब ये हो जाएगा कि देश अपना जो भारत है कुछ भी कानून बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करवाने पड़ेगा। किससे? तो ब्रिटिश के राजा से, ठीक है। अच्छा, हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा मतलब इसका, जैसे अभी समझो वर्तमान में स्थिति है कि जैसे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी जैसे बिल आता है, जैसे 3 तलाक का समझ लो, अभी NRC CAA का चल रहा था विवाद काफी, और कृषि कानून का भी चल रहा था विवाद, अपने देश में काफी जोरों पर चला है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि लोकसभा में इसे पारित किया गया इस बिल को, ठीक है। फिर राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, बाद में यह देश में लागू होता है। ऐसे ही डोमिनियन जो कंट्री होते हैं, जो डोमिनियन कंट्री होते हैं, वो कोई भी क्या होता है निर्णय, कोई भी बिल, कोई भी कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए उन्हें पहले क्या करवानी पड़ेगी? जो इंग्लैंड का राजा था किंग जॉर्ज, उनसे हस्ताक्षर करवाने पड़े थे उस अधिनियम में, ठीक है। तब वो अधिनियम अधिनियमित होता था। तो ये होता था डोमिनियन, ठीक है। अच्छा, डोमिनियन में इतना ही फर्क है, हालांकि वो मना नहीं कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए, वैसे भी वो क्या रहते हैं? वो भी बाध्य होते हैं, ठीक है। ज्यादा शक्ति नहीं थी उनके पास कि किसी चीज को रोक सके या ना रोक सके, लेकिन वो क्या कर सकते थे? उस पर उनको हस्ताक्षर करने पड़ते थे और उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। समझ में आया? ये बात समझ में आई डोमिनियन की। अब समझते हैं थोड़ी सा कि 26 जनवरी को ही क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बात होती है संविधान की, अपने देश के संविधान की। तो मैंने बताया था कि 1946 में क्या हुआ? भारत में कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया। इसी के अंतर्गत 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सचेतानंद सिन्हा को बनाया गया। इसके बाद फिर 11 दिसंबर 1900 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और इसमें स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाया गया वो किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। चलो ठीक है, हो गया। अब इन्होंने ये संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया। समझ में आया? और इसी संविधान को बनाने के लिए जो भारत सरकार का जो राजस्व, उसमें से खर्चा कितना आया? तो उसमें 63,96,729 रुपये। ये क्या हुआ? ये जो भारत का जो संविधान बनाने में इतना टोटल खर्चा आया। समझ में आया? और फाइनली इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार कर दिया। कितने समय लिया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया। खर्च कितना आया? 63,96,729 रुपया। ये क्या हुआ? खर्च आया। और बनाकर तैयार कब कर दिया? तो बनकर तैयार कर दिया 26 नवंबर 1949 में। अच्छा, ये 26 नवंबर 1949 में जब ये बनकर तैयार हुआ तो लागू क्यों नहीं किया? बन सकता है, ये सवाल है ना कि यहाँ पर भाई लागू क्यों नहीं किया?
तो थोड़ी सा चलते हैं बैकग्राउंड में। अब आते हैं कहां पर, हम थोड़ी सा इतिहास देखते हैं अपना। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। उस समय जो पंजाब प्रांत था उसकी राजधानी थी, क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, तो वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और उस समय क्रांतिकारी भावना है वो जोरों पर थी। ठीक है, ये 1947 में जो आपका देश आजाद हुआ, ये 1947 से नहीं चल रहा था, ये सब बहुत पहले से बैकग्राउंड बन रहा था। समझ में आया? जैसे कि 1857 की क्रांति थी, वो चरी वाले कारतूस तो एक बहाना थे। तो यहां पर क्या बता रहा हूं मैं कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अब इस अधिवेशन में कुछ बातें तय की गई। बातें ये तय की गई कि जो है हमारा जो देश है, भारत है, उसको 26 जनवरी, समझना अच्छे से, 26 जनवरी 1930 तक हम ब्रिटिश से आजाद करा लेंगे। ये उसमें बात की गई थी। क्या कही गई थी कि 26 जनवरी 1930 तक हम देश को क्या करा लेंगे? आजाद करा लेंगे। किनसे आजाद करा लेंगे? ब्रिटिश से आजाद करा लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन किस दिन? तो 31 दिसंबर के ही दिन, समझना अच्छे से, 31 दिसंबर के दिन मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर हमने क्या किया? स्वतंत्र भारत का प्रतीक यानी झंडा तिरंगा फहरा दिया। कब फहराया? तो 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को, समझना आराम से। ठीक है, इसका जो अगले दिन क्या हुआ कि पूरे देश में जोर शोर से इसका प्रचार होने लगा। समझ में आया? इतना प्रचार प्रसार होने लगा, इतनी सभाएं बुलाई गई, राज्य स्तर पर, शहर में, नगरों में, गांव कस्बों में, हर जगह लोगों की सभाएं बुलाई गई और सभी को, जो भी लोग थे, उनकी स्थानीय भाषा में उनको शपथ दिलाई गई स्वतंत्रता की। ठीक है, कब दिलाई गई? तो ये 31 दिसंबर की अगले दिन। ठीक है, चलो ठीक है। तो जो यहाँ पर जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो कहां पर, जो 31 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 26 जनवरी 1930 को क्या करा? हम देश आजाद करा लेंगे। अब यहाँ पर ये 26 जनवरी जो शब्द आया था ना, ये बहुत इंपोर्टेंट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान था, वो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जब जो लोग थे उनका कहना था कि भाई हमने तो ये देश को 26 जनवरी 1930 को आजादी के लिए हमने चुना था, तो यानी ये 26 तारीख, ये 26 जनवरी है ना, ये इम्पोर्टेंट थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, इसको रोककर 2 महीने बाद, ठीक है, 26 जनवरी क्या हुआ कि 1950, ठीक है, क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान जो क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। तो ये था आपका गणतंत्र दिवस की जो बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने जो आपको बताए हुए हैं। ये एग्जाम के हिसाब से भी, आपके दैनिक जीवन के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है। इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा मेरे साथ। अगर ये जानकारी आपको मालूम थी तो अच्छी बात है, नहीं आपको नहीं मालूम थी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही पढ़ाते रहूंगा आपको, रोमांचक बातें बताता रहूंगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।